वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू औलिया इकराम के ताल्लुक से है कि अल्लाह के वली की शान बड़ी बुलंदो बाला है। कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया गया, वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता ये चल गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अल्लाह वालों के करीब होने का हुक्म दिया, उनकी शान को बयान किया कि अल्लाह के वली की न कोई ताकत का अंदाजा लगा सकता है, न कुव्वत का अंदाजा लगा सकता है। जहां तमाम ताकतें दम तोड़ देती है, वहां अल्लाह के वलियों की ताकत का सूरज जगमगाता हुआ नजर आता है। यह औलिया इकराम अल्लाह ने इन्हें दी है क्या शान। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरह तरह की ताकतों से नवाजा है। इंसान को जिस्मानी ताकत दी, इंसान को इम्तिदाद की ताकत भी देता है रब तबारक व तआला। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुकूमत की ताकत दी, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माली ताकत दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को तमाम ताकतों से नवाजा है। लेकिन इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है, एक स्टेज ऐसा भी आता है जहां इंसान की तमाम मादी ताकतें दम तोड़ जाती हैं, जहां तमाम ताकतें अपना सर झुका देती हैं। इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जहां तमाम ताकतें दम तोड़ देती हैं। क्या आप देखते नहीं हैं कि जब बड़े बड़े अमीरों, बड़े बड़े मालदारों के बच्चे बीमारी का निशाना बनते हैं, पैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद उसका बच्चा दम तोड़ जाता है, वो जिंदगी से हाथ धो बैठता है। इस स्टेज पर आकर, इस मकाम पर आकर, इस वक्त आकर इंसान की माली ताकत नाकाम हो गई, इंसान की हुकूमत की ताकत नाकाम हो गई, इंसान की तमाम मादी ताकतों ने दम तोड़ दिया है। मेरा बताने का मकसद ये है कि जहां इंसान की तमाम मादी ताकतें दम तोड़ देती हैं, जहां इंसान की तमाम ताकतें अपना सर झुका देती हैं, वहां से अल्लाह के वलियों की ताकत का सूरज जगमगाता हुआ नजर आता है। वहां से अल्लाह की वली की ताकत शुरू होती है, इब्तिदा होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन मुकर्रब बंदों को वो ताकत अता करता है, वो ताकत अता की है कि किसी और को वो ताकत अता नहीं की है। मोहतरम, अल्लाह के वलियों की शान बड़ी बुलंदो बाला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको बड़ी बड़ी ताकतों से नवाजा है। ये महीना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल का चल रहा है, और इस महीने की एक तारीख है जिसको हम छठी शरीफ के नाम से जानते हैं, 6 तारीख। उसमें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स होता है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर उशाक़े ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले उनके दर पर जाते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं और इनके वसीले से अपने हक में दुआएं करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात बड़ी बुलंदो बाला है। आपकी हुकूमत लाजवाब है, आपकी शान लाजवाब है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद, जिसको मुरीद अकबर, खलीफा अकबर, सबसे पहले खलीफा अकबर, बहुत बड़े खलीफा, जिनका नाम इसमें गिरामी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है।
ये आपके खलीफा हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा अकबर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इनके मुरीद हैं बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उनके मुरीद हैं। अब देखे कि बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश के पीर मुर्शिद का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शान बड़ी बुलंदो बाला है, बड़ी रिफात वाली आपकी शान है कि शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हुकूमत का बोलबाला था, आपकी बादशाहत का बोलबाला था, आप हुकूमत करते थे। दिल्ली की सरजमीन पर एक दिन एक आवाज बुलंद होती है और वो आवाज ऐसी थी जो उस शाक़े ख्वाजा गरीब नवाज को, उस शाक़े कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल को चीर देने वाली आवाज थी। आवाज आई, गलियों से आवाज आई कि आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हो गया है, विसाल हो गया है। अपने तो अपने गैरों की आंखों से भी आंसू अश्कबार हो गए, गैरों के आंखों से भी आंसू बरस रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे जब आवाज आई। अब आवाज बादशाह वक्त शमशुद्दीन अल्तमश के कानों तक पहुंचती है। वो बादशाह भी आते हैं तशरीफ लेकर, तमाम लोग उनके चाहने वाले उनके जनाजे के करीब आ जाते हैं। कफन दफन दिलाया गया। बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश पूरे तैयारी के साथ वहां पर आ गए और वहां पर खड़े हो गए, कफन में शरीक थे। आप वहां हल मकाम पर शरीक थे। एक वसी मैदान में, एक बड़े मैदान में आपका जनाजा रख दिया गया। पीरो मुर्शिद का जनाजा एक मैदान में रखा गया है और बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश भी वहां पर मौजूद हैं। सब खड़े हैं, देख रहे हैं। एक मुरीद आपका आगे बढ़ता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद आगे बढ़ा है। उसने अपनी जबान को खोला है और कहा है कि लोगों सुनो, जिस वक्त कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो रहा था, मैं आपके करीब था, मैंने कान लगाए थे आपके यानी मुंह से, तो आप अपनी जबान से ये कह रहे थे, अपनी जबान से ये कहा है कि कभी जिंदगी में मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा। एक खबर दी है, एक मालूमात लेके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इनकी वसीयत है कि इनका वसीयत ये थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए कि कभी जिंदगी में उसकी असर की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई हो और कभी उसने तहज्जुद को भी नहीं छोड़ा हो, वो मेरी आकर नमाज जनाजा पढ़ाए। वो आगे बढ़े, इनकी वसीयत है और इनकी वसीयत को पूरा करना हमारा फरीजा है। मैंने ये ऐलान कर दिया है, अब अगर तुम में से कोई हो तो बाहर निकल कर आए, कभी जिंदगी में उसकी नमाज असर कज़ा ना हुई हो, कभी तहज्जुद की नमाज उसने ना छोड़ी हो, अगर कोई हो तो आगे आइए। तो तमाम लोग खामोश हो गए, सब ने अपने सरों को झुका दिया। कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा था। तमाम लोग परेशान हो गए कि अब जनाजा कौन पढ़ाएगा। कुछ ने कहा कि चलो पढ़ा दिया जाए, जब कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है, इतना परहेजगार मुत्तकी मौजूद नहीं है, तो चलो नमाज जनाजा पढ़ ली जाए, नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। तो तमाम मुरीद बोलते हैं, वो कहते हैं कि पीरो मुर्शिद की वसीयत है, हमारा काम है उस वसीयत को पूरा करना। कुछ भी हो जाए हम ऐसे जनाजा नहीं पढ़ेंगे, किसी के पीछे जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तमाम लोग परेशान हो गए, जनाजा कौन पढ़ाए, इसी कश्मकश में थे। तमाम लोग इसी परेशानी के आलम में मुब्तला थे। कुछ देर के बाद एक इंसान जमात से बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लोगों सुनो, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नमाज जनाजा अपने पीर मुर्शिद की पढ़ाऊंगा। वो कौन था नमाज जनाजा पढ़ाने वाला? कोई और नहीं था बल्कि बादशाह वक्त शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। वो निकल कर खड़े हो गए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई अपने पीरो मुर्शिद की। वो नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कहते हैं पीरो मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये राज तो आपके
मेरे दरमियान था, आपने आज इसका पर्दाफाश कर दिया है, आपने जाहिर कर दिया है। ऐसा क्यों किया है पीरो मुर्शिद? ये राज तो आप जानते थे या मैं जानता था कि मैं कौन हूँ, और आप जानते थे मेरे ताल्लुक से मैं कौन हूँ। इसलिए पीरो मुर्शिद आपने इस राज को फाश क्यों किया है, जाहिर क्यों किया है? तो तमाम लोगों ने देखा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा कोई और नहीं बल्कि बादशाह वक्त शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पढ़ाई है। तो इससे मालूम ये हो गया, इससे पता ये चल गया कि एक वक्त ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा भी था कि बादशाह इतने बड़े परहेजगार हुआ करते थे, इतने बड़े मुत्तकी हुआ करते थे कि उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी, कोई इबादत उनकी नहीं छूटा करती थी, बल्कि वो तहज्जुद गुजार हुआ करते थे। लेकिन आज का हाल क्या है कि अगर किसी के पास कोई ओहदा आ जाए, अगर कोई किसी ओहदे पर फाइज हो जाए तो वो लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देता है, लोगों को बहकाना शुरू कर देता है, न नमाज के करीब होता है, न वो दीनदारी के करीब होता है, वो दीन का काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब उसके पास ओहदा आता है, किसी ओहदे पर फाइज होता है, तो वो दीन को भूल कर, इबादत को भूल कर वो दुनिया में मशगूल हो जाता है, लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करने की तकमील में लग जाता है। तो प्यारे मुसलमानों, इनसे सबक हासिल करो कि बादशाह वक्त होने के बावजूद, अल्तमश होने के बावजूद, बादशाह वक्त होने के बावजूद शमशुद्दीन अल्तमश का नाम आपने सुना है। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा परहेजगार, इतना बड़ा मुत्तकी कि खुद अपने पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाए। क्यों? कि मालूम ये हो गया कि नमाज जनाजा किसी और ने नहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, बल्कि खुद आपके मुरीद शमशुद्दीन अल्तमश ने पढ़ाई है, जो कि बड़े परहेजगार थे, बड़े मुत्तकी थे। तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत इन औलिया कराम के फैजान से मालामाल फरमाए और हम सबको इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।